हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 16। वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्रह्मांड सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं, संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पका कर और खा कर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काट कर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूँगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। भगवान ने आगे कहा, चूँकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। यज्ञाग्नि में, जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से स्तिग्ध उन व्यंजनों में से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पाँवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण करते हुए उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि वे वैष्णव के पैरों को धूल को अपने सिर पर धारण करूँ तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। ब्राह्मण, गौवें तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे उन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय से पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान में की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु
सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। भगवान की कृपा से योगी जन तथा आध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताज़ी माला पर मंडराता है। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते, जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं, जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व तथा रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा देते हैं। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें, तो निश्चित ही पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा, जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं। प्रयुक्त इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे, उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वह मेरे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार से मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है।
वैकुंठ में से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध से योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास आ जाओगे। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है, किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि ने बलशाली वीर से वे आवृत हो चुके हैं। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिनके तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा।